प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिलावादी पार्टी के नेता ने 83 दरभंगा सदर से किया नामांकन दाखिल, कहा वर्षों से जनता है विकास के लिए उपेक्षित। मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा ने 83 दरभंगा सदर से अपना नामांकन दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां उन्होंने बुधवार को दोपहर 3:30 बजे नामांकन दाखिल कर लौटने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, दरभंगा बेचने और खरीदने वालों के साथ यह लड़ाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं उम्मीदवार मीडिया को। हम लोगों ने 2 सेटों में नामांकन दर्ज करवाया है अभी, और इस बार दरभंगा की लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बार दरभंगा बेचने और बचाने वालों के बीच में लड़ाई लड़ी जाएगी, और हमें लगता है संभवतः दरभंगा की जनता ने हमें समझा है, हमारे संघर्षों को समझा है। इस बार दरभंगा में वो किला टूटेगा जो पिछले 20 सालों से ना टूट सका, और इस बार दरभंगा की जनता दरभंगा के बेटे को, इस धरती के बेटे को, मिथिला के बेटे को इस बार चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम। आपके सामने लोग हैं जो मैदान में हैं। देखिए 20 सालों में जिन्होंने सत्ता को बर्बाद कर दिया, जिसने दरभंगा में सत्ता में रहते हुए भी दरभंगा की स्थिति को दयनीय कर दिया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विपक्ष के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दरभंगा में कोई भी दुर्घटना होती है, दरभंगा का इतिहास संसार होते जा रहा है, दरभंगा पतन की ओर जा रहा है, तो वो विपक्ष की भूमिका में नहीं रहते हैं। और एक आपने बताया, जो क्या बताया, पूर्व आईजी साहब भी कैंडिडेट हैं, तो हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। सरकार ने रिटायर कर दिया है, तो वो घर में जाकर के बैठे, जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं है। जनता आज आपने नॉमिनेशन करा है, पूरा मिथिला परंपरा के तहत एकदम सज धज करके मनोकामना मंदिर से निकले, क्या मनोकामना मांगे हैं? देखिए भगवान से हम यही दुआ किए हैं कि इस बार दरभंगा की जनता की पुकार आप लोग सुनिए, दरभंगा की जनताओं के हित में आप लोग सोचिए, और भगवान ने भी हमें आशीर्वाद दिया है इस व्यवस्था को बदलने के लिए। जो अभी साफ बन के रह गई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान भी हमारे साथ हैं, और व्यवस्था को चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा होगा दरभंगा में 50 साल को प्लानिंग करके दरभंगा का डेवलप किया जाए, यहाँ की प्लानिंग ठोस की जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, और जो स्वास्थ्य की सुविधा में दरभंगा एक समय में अपने सुरक्षा स्थानों पे हुआ करता था, वो फिर से उसकी गरिमा को हम सब। एक सांसद ने कहा कि ये 5 पांडवों का जोर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता शहर में। देखिए इस बार आरोपों पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरभंगा शहर की जनता जानती है जो शराबगी जी ने 20 सालों में क्या किया है। वर्तमान जो विधायक 20 सालों से एक ही सत्ता पर बैठ करके जो कुछ भी नहीं किया, वो दरभंगा की जनता जानती है। और इस बार दरभंगा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 19 सबक कलयुग का अभिमन्यु है, निश्चित तौर से 20 साल का जो व्यवस्था उसको तोड़ जवाब दिया जाएगा। लड़ाई कितना कठिन है? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है हमारी। क्या जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? स्वच्छ दरभंगा, शिक्षित दरभंगा और सुरक्षित दरभंगा देने का वादा करते हैं आप तमाम लोगों को। हमारी अपेक्षा रही है, चूंकि हम छात्र और क्षेत्र की राजनीति करते आए हैं, आप लोग निश्चिंत रहे, हम लोग सुंदर दरभंगा, सुदृढ़ दरभंगा और सुरक्षित दरभंगा देंगे, यही आशा। आपके साथ आपके प्रतिद्वंदी भी तो हैं अंदर में, तो मुलाकात हुई है उनसे? हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। दरभंगा की जनता जिन्हें चुनेगी, दरभंगा की जनता को जिन पर विश्वास होगा, उन्हें वोट देने का काम दरभंगा की जनता करेगी। जो इस बार बदलाव के साथ आइए और हमारे संघर्ष को पहचान कर हमें वोट देने का भी काम करें, ताकि मैं इस व्यवस्था से जो इतना दिनों से लड़ा हूँ उसका हमें इनाम मिल सके। चलिए।